हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग, यानी बिजनेस स्टडीज का जो हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं उसमें हमारा ये सेकंड पार्ट है। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्लानिंग को। प्लानिंग में हमने प्लान किया, मेंटल एक्सरसाइज थी, मैंने आपसे कहा था। अब समस्या यहां आ रही है कि सेकंड स्टेप ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है। यानी कि जो आपने प्लान किया था, प्लान तो आपने कर लिया, लेकिन उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि जो आपने प्लानिंग की है उस प्लानिंग में के थ्रू हम यहां पर वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर उसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में बांट रहे हैं, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग बांट रहे हैं, सो दैट कि हम उन सारी एक्टिविटीज को, वर्क को एक साथ ला सकें और एनालाइज कर सकें, ग्रुप में डिवाइड करके, जिससे कि हमारे पास जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हम इस्टेब्लिश कर सकें उस मोस्ट प्रोडक्टिव वे में, मोस्ट प्रोडक्टिव वे में, और हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। यानी पहले प्लानिंग की हमने, पहले स्टेप में प्लानिंग, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लानिंग जो वर्क हमें करना है उसके स्टेप को, यानी उसके इंप्लीमेंटेशन में हेल्प कर रहा है। प्लानिंग ने जो वर्क किया है, प्लानिंग ने जो डिजाइन किया है, उसके इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो ऑर्गेनाइजिंग का है। यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या कर रहा है, सारे वर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, एक्टिविटीज में डिजाइन कर रहा है और फिर उनको एक साथ ला रहा है, ग्रुप को फिर एक साथ ला रहा है, जिससे कि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, उन सब रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से मोस्ट स्टैब्लिश फॉर्म में इस्तेमाल कर सकें, यूज कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजिंग नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं है ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग वही प्लानिंग से स्टेप को कंटिन्यू करते हुए चलना है मुझे कि भाई अब हमें क्या करना है। अब हमारा काम है कि सारे काम को डिवाइड कर दें, डिवीजन ऑफ वर्क। तो हमने यहां क्या कह सकते हैं इसको, इट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहां पर हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं सो दैट कि हम अपने टारगेट को अचीव करें। तो इस बात को आपको हम एक बहुत अच्छे वे में समझ सकते हैं कि यदि हम इसके प्रोसेस समझें तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हम इसके प्रोसेस ले लेते हैं, और प्रोसेस के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूं, चाहे आप किसी भी चैप्टर के प्रोसेस को नोट कर रहे हैं, प्रोसेस के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप आपको आना है, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि पहला स्टेप तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप ना तो उसमें कोई स्टेप स्किप कर सकते हैं और ना ही आप ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर कर सकते हैं। जो स्टेप जिस नंबर पर है उसी नंबर पर, यानी कि ये आपको प्रॉपर लर्न करने होंगे। सपोज करो हमने यहां इसको दिखाया हुआ है 1 2 3 4, 4 स्टेप्स में लिया है, तो ये 4 स्टेप में ही सॉल्व होना चाहिए और सीक्वेंस में ही चाहिए। जैसे कि पहला हमने लिया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड करने से पहले आइडेंटिफाई करना है। यानी सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो टारगेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, और उस वर्क को हम डिफरेंट ग्रुप में, डिफरेंट जॉब्स में वर्क को डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि यहां पर जो काम है वो डिवीजन है। पहले आइडेंटिफाई किया और फिर उसको डिवाइड किया डिफरेंट जॉब में। डिफरेंट जॉब क्या होती है, अब कंफ्यूजन होता है जॉब कि जो हर यूनिट एक काम की, एक वर्क है, उस वर्क की एक यूनिट को हम जॉब कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू जॉब, क्योंकि डिवीजन जो वर्क हो रहा है वो जॉब के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो डिवाइड करना है हमें जॉब के अकॉर्डिंग, सो दैट कि हम अपने वर्क को कर सकें। अब कैसा करेंगे, अब यहां पर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो सभी लोग हैं, अपने आप को भी इंक्लूड कर लीजिए, पूरे वर्क को हमें एक सिस्टम में, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटीज, एक्सपीरियंस, इन सब बेस पर हम उन वर्क के आइडेंटिफिकेशन में लोगों को सेपरेट करेंगे। भाई जिसकी जो क्वालिटी है उसको वहीं लगाना है ना, जिससे कि हमारे वर्क में स्पेशलाइजेशन आ जाए। अब आप देखेंगे इसके जो बेनिफिट, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि प्रोसेस के बाद इंपॉर्टेंस, तो अब देखना कि जो मैं आपको बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस डिस्कस करूंगा तो ये इंपॉर्टेंस यही होंगे कि भाई
हमने पहले वर्क को डिजाइन कर लिया है, वर्क डिवाइड हो गया है, आइडेंटिफाई हो गया है। किसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया? भाई जो हमारे इंप्लॉइज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे यहाँ लोग नीचे काम कर रहे हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल, उनकी कैपेबिलिटी, उनका एक्सपीरियंस, उसके बेस पर हमने वर्क को डिवाइड कर लिया है सो दैट कि हम अपने वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। तो प्रोसेस बताई मैंने। तो सेकंड प्रोसेस, अब उसको ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटाइजेशन। अब जॉब को हमें ग्रुप में लेकर आना है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमें एक स्ट्रक्चर में डेवलप करना है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? अब स्ट्रक्चर है हमारे पास दो, एक है फंक्शनल, एक है डिविजनल। फंक्शनल एंड डिविजनल। यदि आप कोई एक ही प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम फंक्शनल की बात करने लगेंगे, और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है तो हम डिविजनल की बात करने लगेंगे। लेकिन ग्रुप में बांटना है हमें काम को, कि काम को डिफरेंट पार्ट में अलग अलग हम कर सकें सो दैट कि हम हर वर्क को प्रॉपरली करा सकें। यानी कि पहला स्टेप वर्क को आइडेंटिफाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर उनको ग्रुपिंग में बांटना है। यानी ग्रुप बांटने हैं कि हम उसको फंक्शनल में लेना है या डिविजनल में लेना है, और हर एक के लिए अलग अलग सेक्शन हम डेवलप कर लेंगे। एंड देन असाइन द ड्यूटी। ये तो हम पहले कह चुके हैं कि भाई आइडेंटिफाई करना है। आपने काम को आइडेंटिफाई किया, किसके बेस पे किया था? वर्कर्स, जो हमारे इंप्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनकी स्किल पर। तो उनकी स्किल और क्वालिफिकेशन के बेस पर अब हम वर्क को अलग अलग बताएंगे कि हर व्यक्ति का क्या क्या काम है। यानी कि एक अलग अलग हम उनकी पोस्ट डिजाइन की हुई थी, हमने पहले बनाया, वो तो हमने डिवीजन में कर दिया कि ये पोस्ट इसमें होनी चाहिए, ये लोग यहाँ पर लगे हुए होने चाहिए। अब जो हमारे पास अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को अब आपको ड्यूटी असाइन करनी है कि कौन से पर्सन के लिए क्या ड्यूटी उसको परफॉर्म करनी है, सो दैट कि हमारा जो वर्क है, प्रोडक्टिव वर्क है, वो मोस्ट प्रोडक्टिव हो जाए, और हमारा जो एक प्लान, एक ऑब्जेक्टिव, एक एम, टारगेट हमने प्लान किया था, हम उसको कंप्लीट कर पाए, उसको पूरा कर पाए। तो ड्यूटी में कंफर्म कर लिया। तो ड्यूटी किस तरह से बांटी मैंने, क्लियर हुआ आपको? कि असाइन द ड्यूटी में हमने लोगों के जो स्किल है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें उस पर्टिकुलर जॉब पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर असाइन किया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, आप उस फंक्शन को कैसे पूरा करेंगे? आप भाई आपके पापा हैं और आपके पापा को एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अगर उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो उस वर्क को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वो वर्क को ढूंढेंगे कि वर्क क्या है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वर्क को डिवाइड करेंगे कि भाई इसमें हमें ये 4 काम करने हैं, या 5 काम करने हैं, या 8 काम करने हैं। फिर हम उसको ग्रुपिंग बांटेंगे, भाई ये इसको करेंगे, ये इसको करेंगे। तो अब ये जो पर्सन, जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से हैं, ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन से हैं कि भाई बेटा आपको ये काम करना है, आपको हलवाई का काम करना है, आपको डेकोरेशन का काम करना है, आपको शॉपिंग का काम करना है, आपको इसको काम करना है। तो उससे क्या हो गया? अब ये काम किसके अकॉर्डिंग सौंपे गए? भाई जो जिसमें एक्सपीरियंस है। अब किसी बंदे को तो शॉपिंग का बहुत शौक है, उसको शॉपिंग बहुत अच्छी करनी आती है, तो क्या हम उसको हलवाई का काम दे दें? नहीं, उसको हम शॉपिंग का काम देंगे। किसी को खाने का बहुत शौक है, टेस्ट का बहुत शौक है, तो उसको हलवाई का काम देंगे। भाई अब तुम टेस्ट को चेक करके बताइए कि हलवाई जो काम कर रहा है वो प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बांट दिया ना, एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिटी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन, तो सब बांट दिया वर्क को हमने, सो दैट कि हमारा काम एकदम परफॉर्म होगा बहुत अच्छा, उसमें कोई मिस्टेक ही नहीं होगी, वरना ओवरलैपिंग होती रहेगी काम में। काम में क्या होगी? ओवरलैपिंग। काम का पता ही नहीं है कौन सा काम किसका है। भैया हलवाई काम तो व्यक्ति करेगा, ठीक है, मिस्टर राम को काम दे दिया है कि अगर उससे रिलेटेड कोई काम है तो मिस्टर राम देखेंगे, उनकी प्रॉब्लम है, काम में कहीं कमी आएगी तो मिस्टर राम जिम्मेदार है। एंड देन हमें जो कंप्लीट काम करना है, एंड करना है, वो करना है एस्टेब्लिशिंग या एस्टेब्लिश्ड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या करना है? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनानी है हमें। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब भाई आपने सारे वर्क डिजाइन कर लिए, अब कौन बॉस है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास पावर है। अब सभी बॉस हैं तो कोई किसी की नहीं सुनेगा ना। तो आपने जो डिपार्टमेंट बनाया है, आपने जो वर्क बनाया है, सबको काम सौंप दिया है, लेकिन वो वर्क कभी भी तब कंप्लीट हो सकता है जबकि आपने उनको प्रॉपर अथॉरिटी दी है। और अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू जॉब, भाई जैसा जिसका काम वैसी उसको अथॉरिटी।
तो अथॉरिटी के साथ साथ अब हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप अपने बॉस को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपका बॉस कौन होगा, यानी कि यहां पर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, यानी कि हर सबऑर्डिनेट का मतलब होता है सहायक, यानी कि अगर मैं सुपीरियर हूं तो मेरे नीचे जो सबऑर्डिनेट है यानी मेरा सबऑर्डिनेट, अब मेरा भी कोई बॉस होगा तो मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करूंगा, मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो मुझे रिपोर्ट करेगा और मेरे बॉस का जो बॉस है मेरा बॉस उसे रिपोर्ट करेगा। यानी कि जो एक हायरार्की जो बना रहे हैं, ठीक है ना, एक हिरार्की के अकॉर्डिंग भाई बॉस के नीचे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे सबऑर्डिनेट, तो क्या ये एक हिरार्की बनाई हुई है हमने अथॉरिटी से कि भाई टॉप मैनेजमेंट, फिर लोअर, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर मैनेजमेंट, बन गया ना। तो एक क्रम है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिरार्की। तो एक हिरार्की के वे में हमने सबको अथॉरिटी दी हुई है और एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाया है जिसमें कि सभी को अपने काम की जिम्मेदारी का पता हो कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार है। तो आपको ये वीडियो में जो समझना है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, ये इस टॉपिक को समझाने का मेन पर्पस था। तो आप लोगों को बताइए कि वीडियो मेरी कैसी लगी। मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी चीज़ है वो ये है कि यदि आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।